चलो तो आज क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 10। क्या है चैप्टर नंबर 10 में? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। क्या होता है हेलो एल्केन हेलो एरिन? हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन हमको कहाँ मिलता है? पीरियोडिक टेबल में अगर गौर करेंगे तो ग्रुप नंबर 17 में जितने भी आते हैं वो सब क्या है? हेलोजन है, जिसमें अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? जल्दी याद करो, केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ग्रुप नंबर 17 में क्या आता है? ग्रुप नंबर 17 में जो भी ट्रिक से याद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। केवल ये 5 दिखाई दे रहे हैं, 6 है एक्चुअल में हम लोग, लेकिन 4 के बारे में ही पढ़ेंगे। जिसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से हैं? सबसे ज्यादा क्रियाशील किसको बोलेंगे? क्रियाशील फ्लोरीन। फ्लोरीन को क्यों बोलेंगे सबसे ज्यादा क्रियाशील? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, नाभिक से ज्यादा पास होता है। ये इसके ऑर्बिट जो है, कक्षक जो है, वो नाभिक के ज्यादा पास होते हैं, और नाभिक के पास जितना पास होता है उसका आकर्षण बल ज्यादा होगा। चुंबक देखो, चुंबक, दो चुंबक अलग अलग दूर दूर में रखे हैं, तो उसका आकर्षण बल ज्यादा रहेगा कि पास पास में रहेगा तब आकर्षण बल ज्यादा रहेगा? पास पास में रहेगा तभी तो अपने आप चिपक जाएगा ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पर जिसका आकार छोटा होता है, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का आकार ये छोटा इतना बड़ा बनेगा, क्लोरीन का ऐसे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ब्रोमीन का ऐसे और थोड़ा सा बनेगा, और आयोडीन का ऐसे बनेगा। केंद्र से लेकर ये लास्ट वाला ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, ये वाला देखो ये छोटा सा है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें थोड़ा और ज्यादा है, और इसमें बहुत ज्यादा है ना। केंद्र से सबसे पास में कौन सा है? फ्लोरीन में। तो उसका आकर्षण बल इस कक्षक के लिए क्या रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा, रहता है ना। तो सबसे ज्यादा खिंचाव, केंद्र की तरफ खिंचाव फ्लोरीन में रहता है, इसलिए फ्लोरीन क्या है? सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। कोई दिक्कत होगी इसमें? ठीक है, नाम याद रखोगे, और हम लोग जितना भी रिएक्शन कराएंगे तो फ्लोरीन के साथ कराने का कोशिश नहीं करेंगे। एग्जाम्पल अगर खुद से देना चाहोगे, मैं बोलूंगा एग्जाम्पल लिखो। ग्रुप 17 यानी हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। एक्स का मतलब ये चारों चीज तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि फ्लोरीन के बारे में ज्यादा ना लिखो, क्योंकि ये सब के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये कुछ ज्यादा ही क्रियाशील होता है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन दिखाई देंगे। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। ठीक है, तो ये सब दिखाई देता है, तो ये बेसिक है। तो हेलोजन का मतलब क्या हो गया? हेलो का मतलब हेलोजन। एल्केन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन पढ़े हो पिछले साल? हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हाँ, तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? एकदम बेसिक डिफरेंस। क्या होता है तीनों में बेसिक डिफरेंस? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जहां कहीं भी ANE दिखाई दे उसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ENE दिखाई दे वहां पास होता है डबल बॉन्ड, और YNE हो वहां पास क्या दिखाई देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। और इन सबको ढूंढने का, अगर ये स्ट्रक्चर बन के दिख रहा है तो तुमको सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। अगर चलो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं C5H10, और मैं पूछता हूं इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कैसे बताओगे? ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है? ये एल्कीन है, लेकिन पता कैसे चला? इन सब का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और यहां पास एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। अब एकदम देखो बेसिक, ये फॉर्मूला अगर नहीं भी रटोगे तो भी समझ आ जाएगा। अब कैसे करोगे? यहां पास कार्बन की जितनी संख्या रहेगी उसमें हाइड्रोजन को कंपेयर करना है। इसमें कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 10। कार्बन का पता रहेगा तो हाइड्रोजन का निकालने का तरीका। अगर एल्केन है तो एल्केन में कार्बन की जितनी संख्या रहती है, हाइड्रोजन का उससे डबल से 2 ज्यादा रहते हैं। क्या रहता है? डबल से
दो ज्यादा। कार्बन की संख्या यहां पास सपोज मैं लिखता हूं क्या 5, तो 5 का डबल क्या होगा और उससे दो ज्यादा करेंगे तो 12। तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए यहां पास 12। यहां देखो है क्या, तो ये एल्केन है क्या, ये वाला जो बना है वो नहीं। अब अगला वाला बात करते हैं। अगर यहां पास कार्बन एल्कीन में कार्बन जितना नंबर में होता है उससे जस्ट डबल होता है हाइड्रोजन। देखो 2n बस लिखा है ना, 2n का मतलब क्या हुआ डबल, दो गुना। अगर मैं कार्बन को लेता हूं 5 तो हाइड्रोजन को दो गुना बस कर देंगे और 5 का दो गुना 10। ये दिखाई दे रहे क्या ऊपर में, है ना, यही है। तो ये क्या है हमारा एल्कीन है। अगर एल्काइन के लिए होता 5 कार्बन तो हाइड्रोजन की संख्या बताओ कितना होगा 8, ठीक है ना, डबल से दो कम। ये दिखाता है, देखो ये डबल डबल डबल। एल्केन की बात आती है तो डबल से दो ज्यादा, एल्कीन में डबल, एल्काइन में डबल से दो कम। तो डबल करेंगे 5 का डबल 10 और दो कम करेंगे तो 8। ये ऐसे करके हमको क्या पढ़ना है यहां पास हेलो एल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन हो गया, एल्केन का मतलब क्या होता है ये सिंगल बॉन्ड। तो यहां पास पूरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सिंगल बॉन्ड पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत। तो हेलो एल्केन में क्या पढ़ेंगे समझ आ गया ना, ऐसा एल्केन, ये ऐसा एल्केन पढ़ेंगे जहां पास हेलोजन उपस्थित हो। ऐसा एल्केन जिसमें क्या उपस्थित हो हेलोजन उपस्थित हो, बस यही है, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा पढ़ने से पहले तुमको एक 11 का चैप्टर नंबर 12 पूरा समझ आ गया होगा तो तब अच्छी बात है। 11 पढ़े हो अच्छे से, कोविड में पढ़े ही होगे, नहीं पढ़े हो यही दिक्कत है, ठीक है। तो 11 का कुछ बेसिक मैं बता सकता हूँ, पूरा तो नहीं बताऊंगा। 11 का चैप्टर नंबर 12 जो बहुत टाइम लेता है, ठीक है, वो एकदम बेसिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेस वही है, ठीक है। अगर वो तुम लोग को समझ आ गया है तो ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। और पढ़े नहीं हो तो थोड़ा सा मेहनत क्या करके आओगे, नोट्स तो पहले से मिल गए हैं, एक टॉपिक कम से कम पहले से पढ़ के आओगे और जो मैं यहां कराऊंगा उसको घर जाके प्रॉपर कर लोगे। लिखाने की जरूरत क्यों नहीं है तुम लोग के पास नोट्स है ना। चलो तो पहले बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। 12th का जो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स है उसके बारे में हम पढ़ ही नहीं रहे। हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जिस बेसिक की जरूरत पड़ेगी जो कि 11 का चैप्टर नंबर 12 है। 11 का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 12 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऐसा कुछ है, रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं, ऐसे करके कुछ है शायद, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बस पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले लिखते जाओ, लिख लो ऐसी 11 चैप्टर 12 करके, सॉरी हाँ 11 चैप्टर 12। हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह, ठीक है। और जितना जल्दी ये क्रियात्मक समूह तुम याद कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा है। क्रियात्मक समूह जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप का नाम, पहले क्या पढ़ेंगे इसका नाम, नाम के बाद सिंबल, सिंबल को क्या बोलते हैं हिंदी में संकेत, और इसके बाद क्या पढ़ेंगे तीसरा चीज इसकी संरचना। और ये तीनों चीजें तुमको पहले से अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। जब भी कभी मैं पूछूं कि ये क्या है तो उसका नाम तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप किसके बारे में बात करेंगे, अब बंद कर दो लिखना, तो बंद ही कर दो, ठीक है। अगर हो गया होगा तो लिखना बंद कर दो और ध्यान दो, इधर लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, ठीक है। चलो देखो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप ये है। अब ये क्या है, एल्कोहल, नाम इसका क्या है एल्कोहल। और एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल बॉन्ड में OH को। सिंगल बॉन्ड किससे जुड़ा है, O से जुड़ा है, ठीक है। क्या क्या कल पढ़े थे, एक हाइड्रोजन, फिर हेलोजन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाले बेसिक एलिमेंट है। ये तुमको कहीं भी दिखेगा। टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। तुम इस चैप्टर में इन सबको बार बार पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके बारे में जान लो कि ये कितने जगह से जुड़ता है। इसकी वैलेंसी, हाइड्रोजन कितने जगह जुड़ता है? एक जगह से, तो एक बॉन्ड बना दिया यहां पास। हेलोजन, एक्स मतलब हेलोजन होता है ना, हेलोजन कितनी जगह जुड़ेगा? एक जगह से, तो इसमें भी एक बॉन्ड बना दिया, कोई दिक्कत। कार्बन कितनी जगह जुड़ता है? चार जगह से, तो इसमें चार बॉन्ड, 1 2 3 4। नाइट्रोजन कितनी जगह जुड़ते हैं? तो ये 1 2 3। और ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को हम बना दिए 2। ये याद रखना, यहां पास जैसे अभी स्ट्रक्चर बनाने में काम आएगा, संरचना बना रहे ना, तो संरचना बना रहे देखेंगे ऑक्सीजन पहले से एक जगह से इधर जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को और बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये देखो, हाइड्रोजन कितना जगह जुड़ा दिखाई दे रहा है? एक जगह से। ऑक्सीजन कितना जगह जुड़ा दिखाई दे रहा है? 2 जगह से। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नाम आता है एल्डिहाइड। क्या नाम आता है? एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड क्या होता है? क्या? क्रियात्मक समूह, हाँ वो होता है। एल्डिहाइड मतलब होता है सिंगल बॉन्ड में CHO, ठीक है। अब एक चीज इन सब का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन दिखाई देता है तो उसको डबल बॉन्ड में अलग कर देते हैं। पहले तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड में है, दिखाई दे रहे हैं ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड में है, वो तो मैं छोड़ नहीं सकता। इसको छोड़ूंगा क्या? कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड है उसको नहीं, वो काउंट करते हैं। कार्बन को कितना जगह जोड़ना है? 4 जगह से जोड़ना है। कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जैसा कोई चीज मिला, यहां दिख रहे हैं ना ऑक्सीजन, तो उसको हमेशा डबल बॉन्ड में अलग कर दिया जाता है। अभी देखो कार्बन कितने जगह जुड़ गया यहां पास? 3 जगह से। कितना जगह से और जुड़ेगा? हमारे पास हाइड्रोजन बचा है, उसको जोड़ सकते हैं, तो ये जोड़ दिया। सब बैलेंस है, देख लो, चेक कर लो, यहां पास जैसे जैसे वैलेंसी लिखे हैं वैसे यहां पास जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। कार्बन को जुड़ना चाहिए 4 जगह से, यहां पास भी 4 जगह जोड़ दिए। ऑक्सीजन को यहां भी 2 जगह से, और हाइड्रोजन को, क्लियर है। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है? COOH, सिंगल बॉन्ड के बाद COOH। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सेम रूल वही है। सिंगल बॉन्ड में क्या दिखाई दे रहे हैं? कार्बन। इसको छोड़ सकते हो क्या? सिंगल बॉन्ड में कार्बन रहना चाहिए। फिर इसके बाद क्या? नहीं है सर, एक ही है ब्लू वाला। होगा। हाँ चलो, तो वापस से अगर हम कार्बोक्सिलिक को देखते हैं, तो कार्बोक्सिलिक में सिंगल बॉन्ड में कार्बन तो है, इसमें कोई दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। ये सिंगल बॉन्ड सामने दिखाई दे रहे हैं ना, एक लाइन के साथ कार्बन जुड़ा है, हमने भी लाइन के साथ कार्बन जोड़ दिया है। अब इस कार्बन वाला में ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं ना, तो उस ऑक्सीजन को क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड में अलग। तो ये ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड में अलग कर दिया। लेकिन देखोगे यहां पास 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को निकाल दिया, एक ऑक्सीजन ही निकले है ना, अभी एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाकी है। यहां थोड़ा फोकस करोगे, कार्बन कितना जगह जुड़ा दिखाई दे रहे हैं? 3 जगह से। कितना जगह से और जोड़ सकते हैं? एक जगह से। तो ये एक लाइन बना दो। हमारे पास इस स्ट्रक्चर नाम में क्या बचा है? संकेत में C और O को लिख लिए हैं, बचा क्या? OH। अगर मैं O और H को ऐसे जोड़ता हूं तो सबकी वैलेंसी प्रॉपर है। हाइड्रोजन कितने जगह जुड़ा है? उतना ही जुड़ना चाहिए। ऑक्सीजन कितना जगह जुड़ा है? ये भी ऑक्सीजन चेक करके देखो, 2 ही जगह जुड़ा है। कार्बन कितने जगह जुड़ा है? 4। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या? अगला है हेलोजन। हेलोजन में क्या क्या पढ़ते हो? हेलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और ये कितने जगह जुड़ते हैं? एक जगह से। और हेलोजन एक्स के जगह क्या क्या लिखोगे? यहां लिखा है ये चारों चीजें, ठीक है। सभी में सिंगल बॉन्ड में बना देना। जैसे अगर मेरे फ्लोरीन के लिए बनाना रहेगा सिंगल बॉन्ड में फ्लोरीन बना सकता हूं, क्लोरीन के लिए बनाना रहेगा सिंगल बॉन्ड में क्लोरीन बना दूंगा, ब्रोमीन के लिए बनाना रहेगा सिंगल बॉन्ड में ब्रोमीन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला क्या पढ़ेंगे? कीटोन। कीटोन क्या होता है?
सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CO। अगला है यहां पास, इधर देखो, ठीक है, कीटोन। कीटोन को लिखते हैं ये सिंगल नहीं, दो अलग अलग सिंगल बॉन्ड में CO, दो अलग अलग सिंगल बॉन्ड में CO। अब इसको बनाओगे कैसे स्ट्रक्चर, ये कार्बन में दो अलग अलग बॉन्ड है, उसको तो छोड़ोगे नहीं। ऑक्सीजन है कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रहता है, क्या करते हैं, डबल बॉन्ड में निकाल देते हैं। चेक करके देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमीन। अमीन मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में NH2। नाइट्रोजन कितने जगह जुड़ते हैं यहाँ पास, यहाँ कितना जगह जुड़ा दिखाई दे रहा है, सामने बॉन्ड एक जगह से, और कितना हाइड्रोजन है इसमें, दो हाइड्रोजन, तो इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, हो गया कंप्लीट। सब कुछ ठीक ठाक से जुड़ रहे हैं ना। अगला है अमाइड। अमाइड क्या होता है, CONH2, सामने सिंगल बॉन्ड को छोड़ोगे नहीं, और ये सिंगल बॉन्ड में क्या आएगा अभी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल देखो ये सिंगल बॉन्ड है, किसके साथ है, कार्बन के साथ। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है फिर क्या कर देंगे, यहाँ कार्बन है ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो डबल बॉन्ड में क्या कर देंगे, उसको अलग कर देंगे। बचा क्या, NH2। लेकिन कार्बन की वैलेंसी पहले चेक कर लो, कार्बन कितना जगह जुड़ गया, यहाँ पास 3 जगह से, कितना जगह से और जोड़ेंगे, एक जगह से और जोड़ेंगे। अगला नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक जगह जुड़े है, दो जगह और दो हाइड्रोजन है, उसको अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्या आता है, ऑयल क्लोराइड। क्या आता है, ऑयल क्लोराइड। अब ऑयल क्लोराइड कैसे दिखाते हैं, ऑयल क्लोराइड होता है COCl। फिर से सिंगल बॉन्ड में कार्बन, छोड़ोगे नहीं, और कार्बन के साथ फिर क्या दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन, मतलब डबल बॉन्ड में अलग कर देंगे। कार्बन की एक वैलेंसी बाकी है, और उसके लिए हमारे पास क्लोरीन है, हो गया। और क्या है हमारे पास नाम, और कुछ छूटे है क्या, एस्टर। एस्टर का क्या होता है, COOR। ये R के बारे में अभी जानेंगे, ये R क्या है करके अभी यहाँ पास जान लेंगे। रुको पहले इसको देख लो। R मतलब इतना याद रखना है, एक जगह से जुड़ता है, अभी के लिए याद रखो, फिर R यहाँ पास पढ़ेंगे, ठीक है। R एक जगह से जुड़ता है। चलो फिर से, सिंगल बॉन्ड में हमारे पास क्या है, कार्बन, और सिंगल बॉन्ड में कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ क्या है, अगर ऑक्सीजन है, तो फिर क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड में अलग कर देंगे। फिर कार्बन की वैलेंसी चेक करेंगे, 3 जगह से जुड़ा है, कितना जगह से और जोड़ सकते हैं, एक जगह से और जोड़ेंगे तो एक बॉन्ड ओपन कर दो। बचा क्या है हमारे पास, OR। मैंने O को जोड़ दिया और R को एक जगह से जोड़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो इतने सारे, इससे भी ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, दिखाई देंगे। तुम इतना बेसिक तो क्लियर कर ही लेना कि यहां पर जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं उसके साथ साथ उसका संकेत और स्ट्रक्चर, अगर ये पता नहीं तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चैप्टर किससे भरा पड़ा है, पूरा केमिकल रिएक्शन से, अभिक्रिया से भरी पड़ी है। और अभिक्रिया कराने के लिए हमको कराना पड़ता है बॉन्ड ब्रेक। बॉन्ड ब्रेक कब कराओगे, जब उसका हाथ पैर किधर किधर है देखोगे तभी तो ना। कल वाला एग्जाम्पल याद है क्या, हाँ, अगर मुझे तुम्हारा हाथ तोड़ना है तो हाथ पता तो होना चाहिए कहाँ पास है, तभी तोड़ूंगा। इंश्योरेंस करा लिए रहना भैया, ठीक है। वो क्या नाम है तेरे दोस्त का, सुशांत, उसके पास तो यहाँ पास ये बेसिक चीजें हैं, एकदम बेसिक, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कभी भी पूछूंगा बता लेना, क्योंकि अब बोनस क्या है तुम्हारे पास, ये वीडियो है ना, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलो अभी हम बात करते हैं ये R के बारे में। R को बोलते हैं एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं R को, इस R को बोलते हैं एल्किल ग्रुप। यहां पास देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन था, इन्हीं तीनों में से एक होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन कम। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें नाम में क्या दिखाई दे रहे हैं, हेलो एल्केन, एल्केन दिखाई दे रहे हैं ना, तो एल्केन में एक हाइड्रोजन कम कर दो, एल्किल ग्रुप बन जाएगा। यहां पर देखो कितना हाइड्रोजन है, डबल से 2 ज्यादा,
कार्बन की जितनी संख्या होती है उसमें हाइड्रोजन कितना रहता है, डबल से दो ज्यादा। डबल से दो ज्यादा क्या बोलते हैं, एल्केन। लेकिन डबल से एक ज्यादा हुआ तो इसको बोलते हैं एल्किल। और इसकी वैलेंसी होती है एक, ऐसे एक जगह से और जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब समझो यहां पास अगर कार्बन में दो कार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, यहां पास रख के बताओ तो। एन के जगह बस तुमको क्या रखना है, दो रखना है। तो दो दूनी चार धन एक, हाइड्रोजन क्या 5। अगला कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 7 होगा ना। डबल से एक ज्यादा को क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। नाम याद रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया हमारा एल्किल ग्रुप। अब क्या पढ़ना है इसमें, हो गया इतना तो कम से कम लिख लो अच्छे से। ठीक है, लिखोगे, तुम्हारे जो नोट्स मिले उसमें स्ट्रक्चर नहीं है इसीलिए थोड़ा ध्यान से लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री यानी क्या होती है, कोटि। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिग्री जिसको बोलते हैं कोटि। तुम लास्ट ईयर जब IUPAC नेमिंग पढ़ रहे थे, लिखना बंद कर दो भैया, लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हो लिखने में। पिछले साल जब IUPAC नाम लिख रहे होगे तो कई जगह देखे होगे ये चीज, यहाँ पास ऐसे 1 डिग्री लिखा रहता होगा, 2 डिग्री, ऐसा कुछ देखे हो IUPAC नाम में। कैसे बच्चे हो यार, पढ़े ही नहीं हो तभी नहीं देखे हो। ठीक है, तो किसी भी चीज की कोटि होती है, कार्बन की चेन की कोटि होती है। कार्बन के साथ 2-3 फंक्शनल ग्रुप और है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोटि का मतलब देखो समझना, पहला हम लोग पढ़ेंगे किसकी कोटि, कार्बन की। अब कार्बन की कोटि का मतलब क्या होता है, कोटि का मतलब जिस किसी कार्बन के बारे में, ध्यान से सुनना एकदम, हमारी जो कार्बन की चेन रहती है उसमें कितना कार्बन पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 अनगिनत पॉसिबल है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर कार्बन के बारे में बात करना है कि उसकी कोटि कितनी है, तो क्या चेक करेंगे, जिस किसी कार्बन की कोटि जाननी होती है उस कार्बन से और कितना कार्बन कनेक्टेड है वही उसकी कोटि होती है। एक एग्जांपल के लिए देखो, अगर मैं बोलता हूं CH3 CH2 CH3 CH3 ऐसा कुछ दिया है, और इसमें देखो एक कार्बन दिखाई दे रहा है क्या, कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। आठों कार्बन की कोटि सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब कोटि का मतलब समझो, ये पहला कार्बन है, ये डायरेक्ट कनेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये एक कार्बन, और कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये बताओ, एक कार्बन से, तो इसकी कोटि क्या होगी, एक। प्राथमिक बोलेंगे इसको, प्राथमिक को कैसे दिखाते हैं, 1 डिग्री, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइमरी। कोई दिक्कत, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से, तो इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक, और द्वितीयक को कैसे दिखाते हैं, 2 डिग्री। सेकेंडरी हो गया हमारा। ये कार्बन को चेक करो कितना कार्बन से जुड़ा है, 3, और 3 कार्बन से मतलब नाम क्या होगा, 3 कार्बन का मतलब तृतीयक, और तृतीयक मतलब 3 डिग्री, इंग्लिश में टर्सरी। ये कार्बन की बात करेंगे तो 1 डिग्री, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। ये कार्बन की बात करेंगे तो 4 मतलब चतुर्थक। अब एक चीज यहां चतुर्थक के पास याद रखो, हम लोग बहुत चीजों की कोटि पढ़ेंगे, हैलोजन की कोटि भी पढ़ेंगे अभी। सभी में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होते हैं, लेकिन कार्बन बस में चतुर्थक भी पॉसिबल होते हैं। ठीक है, चलो अब इसको बताओ तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री, इसकी ऐसे करके होते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से एग्जांपल में समझते हैं हम लोग। कार्बन की कोटि अगर पढ़ रहे हैं तो कार्बन की कोटि प्राथमिक कब पॉसिबल है, 1 डिग्री कब पॉसिबल है, इसके सामने लिख लेना प्राथमिक, लिख सकते हो ना। ठीक है, प्राथमिक, तो प्राथमिक के एग्जांपल क्या लिखोगे, ऐसा कार्बन जो आगे एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। हम पहले वाला कार्बन के बारे में बात करेंगे, जितना भी एग्जांपल दूंगा पहले कार्बन पे फोकस करना। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये प्राइमरी हो गया, कोई दिक्कत। 2 डिग्री किसको बोलेंगे,
ऐसा कार्बन जिसमें 2 कार्बन कनेक्टेड हो। बैलेंस करने के लिए लिखोगे क्या, यहाँ पास कितनी जगह से कनेक्टेड है ये कार्बन, अभी 2 जगह से, कितना और हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2 और। तो ये जो बीच वाला कार्बन है उसका डिग्री है 2 डिग्री, कोई दिक्कत। तीसरा वाला 3 डिग्री कब पॉसिबल है, जब ये कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़ा हो। बैलेंस करने के लिए H3 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 और यहां पास H, 3 जगह जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। और 4 डिग्री कब पॉसिबल है, जब ये कार्बन चारों के चारों अगला कार्बन से कनेक्टेड होगा। तो ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा दिखाई दे रहा है, 4, तो इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ। एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, इसको तुम लोग शायद बता दो, अच्छी बात है। CH3 C C CH3 CH3 H H H, ये वाला कार्बन दिखाई दे रहे हैं, ये कार्बन कौन सी डिग्री का है, क्या, द्वितीयक है कि चतुर्थक है। हाँ, हमको चेक क्या करना होता है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 और 2, तो चतुर्थक बोलेंगे इसको। वैसे भी इन सब में जो हाइड्रोजन लिखा हूं ना, मैं उसको अलग अलग कर सकता हूं, अगर अलग अलग करूंगा सब 4 जगह जुड़ा दिखेगा। हमको काउंट करना है कि इसको कार्बन को काउंट करना रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा किसका पढ़ेंगे, हैलोजन का। किसका, हैलोजन की कोटि। अब हैलोजन की कोटि के लिए क्या करेंगे, यहां पास भी हम किसकी बात करेंगे, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, हैलोजन जिस किसी भी कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन की कोटि चेक करेंगे। कभी भी हैलोजन का डायरेक्टली कोटि चेक नहीं करते। हैलोजन कितने जगह जुड़ते हैं, तो एक ही कार्बन बस से पॉसिबल होगा। तो प्राथमिक के आगे कुछ हो सकता था क्या, एक ही जगह से जुड़ता है तो एक ही कार्बन बस पॉसिबल है, ऐसे चेक नहीं करते भैया। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर प्राइमरी है तो इसको भी बोलेंगे प्राइमरी हैलोजन। अभी एग्जांपल देखना इसका, यहां क्या बोल रहा हूं उसको समझो। जो हैलोजन है, हैलोजन को किससे दर्शाते हैं, एक्स से, यहां दिख रहे हैं। हैलोजन जिस किसी कार्बन से जुड़ेगा, अगर उस कार्बन की कोटि 1 डिग्री है, कार्बन की कोटि निकालने आ गया तुम लोग को, कार्बन की कोटि अगर 1 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हैलोजन। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक हैलोजन। अगर हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी कोटि 2 डिग्री है, हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी कोटि 2 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हैलोजन। अभी तक देखो तो मैं यहां पास हैलोजन में कोई डिग्री लिख रहा हूं क्या, क्योंकि जब स्ट्रक्चर में हम गौर करते हैं तो हैलोजन को देखते भी नहीं है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे पूरा क्लियर होगा। अगर हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो क्या होगा ये बताओ, तृतीयक हैलोजन। और चतुर्थक क्यों नहीं होगा ये बताओ, अब यहां पास तुम बता सकते हो चतुर्थक क्यों नहीं होगा। कार्बन टोटल कितने जगह जुड़ सकते हैं, 4, जिसमें से हम लोग एक जगह को क्या जोड़ेंगे, हैलोजन जोड़ दिए। अब कितना जगह बाकी है, 3 जगह। अब 3 जगह हम एक कार्बन को जोड़ेंगे तो प्राइमरी बनेगा, 2 कार्बन को जोड़ दिए तो द्वितीयक, और 3 कार्बन को जोड़ दिए तो, और कोई जगह है क्या चतुर्थक के लिए। तो ऐसे अब जितना भी पढ़ेंगे उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होगा, ठीक है। कार्बन बस में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक जैसा कोई चीज दिखता है, बाकी किसी में नहीं दिखेगा। अब एग्जांपल देखो इसका, एक लंबी सी ऐसे टाइप का चैन बना रहा हूं, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है। और क्या बच गया, फ्लोरीन, CH3 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 H।
सभी बैलेंस है ना। अब यहाँ पास सपोज ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना है लंबा चौड़ा, और मुझे सभी हैलोजन को देखना है कि वो कौन सी डिग्री का हैलोजन है। ये वाला हैलोजन की बात करेंगे तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक है। कैसे देखेंगे? इसको नहीं देखेंगे। किसको देखेंगे? ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसको देखेंगे। ये किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन की कोटि क्या है? एक। कितना कार्बन से जुड़ा है? ये एक जगह से जुड़ा है ना, तो ये क्या है? अगर ये प्राथमिक है तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक। ये हैलोजन की बात करते हैं, ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन कौन सा डिग्री होगा उसको देखने के लिए क्या करेंगे? ब्रोमीन कहां से जुड़ा है उसको देखो। ब्रोमीन कहां से जुड़ा है? यहां से। अब इस कार्बन की डिग्री अगर तुमको पता है तो इसकी भी वही 6 डिग्री होगी। इस कार्बन की डिग्री क्या है? 3 डिग्री। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? इस क्लोरीन के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? वेरी गुड। इस आयोडीन के बारे में बताओ। 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री। ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें 2 कार्बन है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। ये इसके बारे में बताओ, ये क्लोरीन के बारे में क्या? 3 डिग्री। ऐसे करके सभी हैलोजन को अलग अलग देखा जाता है। कर लोगे इस चीज को? सरल है ना इतना तो। और इसके बाद और किस किस चीज का हम लोग पढ़ सकते हैं? बहुत सारा डिग्री हो सकता है, ठीक है। चलो, एक जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं सबका होगा, लेकिन उस चीज का नहीं होगा जहां पास कार्बन है। समझो मेरी बात को। हम लोग सब चीज का डिग्री पढ़ सकते हैं, सब चीज का। अभी फंक्शनल ग्रुप में शायद 8 नाम लिखवाया हूं। फंक्शनल ग्रुप में कितना नाम है? काउंट करके देखो। 9 है। पहला नाम क्या है ये बताओ तो? क्या? हेलोजन। कहाँ हाइड्रोजन दिख रहे हैं? एल्कोहल। एल्कोहल पहला ग्रुप है ना, तो एल्कोहल को भी सेम पढ़ेंगे। एल्कोहल को किसके जैसे पढ़ेंगे? इसके जैसे पढ़ेंगे। एल्कोहल कितना जगह जुड़ता है? एक जगह से। हेलोजन भी तो एक ही जगह जुड़ रहा था क्या? अगर यहां पास OH लिखता तो ये प्राइमरी एल्कोहल होता, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। एल्कोहल को चेक कैसे करेंगे? एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है, या बोलो कि हेलोजन सॉरी एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर प्राइमरी होगा, प्राथमिक होगा, तो ये एल्कोहल भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। एल्कोहल अगर द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीयक। एल्कोहल अगर तृतीयक से जुड़े है तो तृतीयक। अब भी जैसे बात की है वैसी हुआ ना। हेलोजन अगर प्राथमिक कार्बन से जुड़े है तो प्राथमिक हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन अगर द्वितीयक कार्बन से जुड़े है तो द्वितीयक हेलोजन बोलते हैं। तृतीयक से जुड़े है तृतीयक हेलोजन बोलते हैं। सेम वैसे ही करेंगे क्या? एल्कोहल के लिए। ये चीज तुम लोग कर सकते हो। होमवर्क नंबर पहला, ठीक है, कल याद से बना के लाओगे और किसी छूटना नहीं चाहिए। अगला फंक्शनल ग्रुप क्या है? अरे देख लो, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है? सी। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा कि नहीं होगा ये बताओ। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा कि नहीं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसके लिए पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्यों? कितना टाइम हो गया है? अभी आए ना? सर को आवाज दे दो, वो आ जाएंगे। हाँ बताओ, इसका कोई प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नहीं होगा। देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, सी में CH3 CH3 CH3, तो ये अगर तुम बोलोगे कि ये एल्डिहाइड जो है वो तृतीयक है करके, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पास हम लोग इसके जैसे नहीं चेक करेंगे कि एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा है वो जितनी डिग्री का होगा उतना डिग्री की ये भी है, ऐसे करेंगे। यहाँ पास अगर इसके जगह OH रहता, इसके जगह क्या रहता, तो ये कितना डिग्री होता? 3 डिग्री। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 जगह से मतलब 3 डिग्री होता ना। लेकिन यहाँ पास अगर CHO है तो इस CHO में गौर करो, कार्बन तो इसमें खुद उपस्थित है, तो कार्बन उपस्थित है तो इसी चेक करो ना। ये कार्बन अगला कितना कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से जुड़ा है। और एक ही कार्बन से जुड़ा है मतलब ये क्या होगा? प्राइमरी। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पास H लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ा क्या उसको?
इसको हटा के फिर H लिख दिया, कोई फर्क पड़ा इसको? तो इधर दूसरे कार्बन से कोई मतलब होगा? तो जहां पास भी जितने फंक्शनल ग्रुप लिखे हो, क्या क्या लिखे हो? कार्बोक्सिलिक लिखे हो, एस्टर लिखे हो, कीटोन लिखे हो, और जो भी कुछ लिखे हो जिसमें कार्बन उपस्थित हो, उसमें कोई प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक जैसा कोई चीज नहीं पढ़ेंगे, होगा ना? बाकी सब का होगा जिसमें कार्बन नहीं है। जैसे एल्कोहल, एल्कोहल का हो गया, हुम्मक लिखे हो। अब और क्या है तीसरा फंक्शनल ग्रुप बताऊं? कार्बोक्सिलिक, उसका भी कोई प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें कार्बन उपस्थित है। अगला क्या है? हेलोजन, हेलोजन के बारे में बात कर लिए। अगला क्या नाम है? कीटोन, कीटोन में कार्बन होता है, फिर से उसके बारे में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नहीं। और क्या? एमीन, एमीन मतलब NH2। अब ये एकदम यूनिक है, इसके लिए तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये है हमारा एमीन। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसको बताना। NH2 कार्बन CH3, NH2 CH2 CH3, NH2 CH CH3। ठीक है, अब यहां पास चलो बताओ प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। यहां पास ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? थोड़ा जोर से बोलो, मुझे भी सुनाई देना चाहिए। ये जो अमीन है वो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है? प्राथमिक है। ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक? प्राथमिक। ये जिस कार्बन से जुड़े उससे एक कार्बन। देखो इसमें ये गलती नहीं करोगे, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक भी नहीं। तो इसको 0 डिग्री नहीं बोलोगे, नहीं भी जुड़ा है तब भी 1 डिग्री होता है, ठीक है? तो यहां पास ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री। ये क्या है? नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़े उससे 2 कार्बन है, मतलब 1 डिग्री होगा। ये अमीन है, इसको अलग से पढ़ते हैं। क्या ये अमीन? और अमीन को अलग से पढ़ते हैं। अमीन के लिए क्या करते हैं? नाइट्रोजन डायरेक्टली जितना कार्बन से कनेक्ट, यहां कार्बन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये नाइट्रोजन कितना कार्बन से कनेक्टेड है? एक कार्बन से, मतलब ये क्या है? प्राइमरी है। ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? तो ये भी प्राइमरी है। ये नाइट्रोजन कितने जगह से कनेक्टेड है? एक जगह से, तो ये भी प्राइमरी। ये नाइट्रोजन कितने जगह से? तो ये सब के सब क्या है? तो इसमें द्वितीयक, तृतीयक बनता होगा कि नहीं बनता होगा? बनता है, मैं बना रहा हूं ना। ये देखो, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिए, क्या किए? एक हाइड्रोजन को हटा दिए, तो नाइट्रोजन का एक वैलेंसी ओपन हो गया, और उसमें अगर मैं जोड़ देता हूं एक कार्बन, तो नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो अब ये क्या बन जाएगा? द्वितीयक। और ये दोनों वैलेंसी को हटा के यहां पास दो दो कार्बन ऐसे जोड़ दूं, CH3 CH3, तो नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? तृतीयक। तो जितना भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें कार्बन को काउंट करते हैं, खुद कार्बन में कार्बन को काउंट करेंगे ही। हेलोजन में भी हम लोग किसको काउंट करते हैं? कार्बन की डिग्री चेक करते हैं। एल्कोहल में भी किसकी डिग्री चेक करते हैं? कार्बन की। लेकिन अमीन में नाइट्रोजन को डायरेक्टली चेक करोगे। नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से जुड़ा है द्वितीयक, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है तो याद रहेगा। यही बस स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस को यूनिक तरीके से याद रखोगे, ठीक है? तो इतना। और क्या है अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप? अमाइड। तो अमाइड में भी कार्बन होता है क्या? तो उसका भी प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड में कार्बन है तो उसको भी नहीं पढ़ेंगे। और क्या? एस्टर, उसमें भी कार्बन है क्या? तो उसमें भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नहीं पढ़ेंगे। और कोई है फंक्शनल ग्रुप? खत्म ना। तो कितना सारा पढ़ लिया कोटि? पहला कार्बन की कोटि पढ़ते हैं, हेलोजन की कोटि पढ़ते हैं, एल्कोहल की पढ़ते हैं, और अमीन की पढ़ते हैं। 4 कोटि तुमको समझ आनी चाहिए। 4 में से 3 एकदम सेम जैसे हैं। ये चौथा कोई स्पेशल केस है, इसको याद रखना, ठीक है? कभी दिन में अगर बताऊं तो बता लेना। क्लियर है इतना? लिखोगे कि नहीं लिखोगे?
केवल कार्बन नहीं है तुम्हारे उसमें नोट्स में, नहीं है ये सब 11 का टॉपिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना, ये जरूरत पड़ेगी अभी। अभी देखो बॉन्ड ब्रेक कराना होता है ना हमको, ये यहाँ क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड ब्रेक क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड कहाँ से टूटता है, हाथ पैर कहाँ से तोड़ेंगे। तो यहाँ पास कई जगह रूल होता है कि अल्फा वाला 1 डिग्री कार्बन ही टूटेगा, 2 डिग्री ही टूटेगा। तो तुमको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है करके, होना चाहिए ना। जो कौन से क्लास में है, 11वीं में, और 11वीं हम लोग नहीं पढ़े हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान दोगे, ठीक है। संकरण लिखो, संकरण को परिभाषित कर, संकरण को परिभाषित कर sp2 और sp3 संकरण को समझाइए। हो गया, संकरण को परिभाषित कर sp sp2 sp3 को समझाइए, ठीक है। अब यहाँ पास देखो हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे ना, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, संकरण के द्वारा ही स्ट्रक्चर पता किया जाता है क्या, त्रिकोणी बनता है, रेखी बनता है, चतुष्फलकी बनता है, ऐसे करके। जानते हो नहीं जानते हो, जानते हो ना। तो यही चीज कल पढ़ के आना, किसका किसका क्या स्ट्रक्चर, केवल तीनों बस का। एक और चीज है जो तुमको पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर नाम सुने हो? हाँ हो गया, वो लाइट चमकता है उधर से मेरे बोर्ड पे, बंद कर दे। लोन पेयर देखो, 2 टाइप का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना टाइप का होते हैं, पेयर मतलब क्या होता है, तुम लोग हिंदी में क्या बोलोगे, युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म। हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रकार का होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 प्रकार का। कौन कौन सा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर का मतलब होता है युग्म, नाम पढ़े हो ना, एकाकी युग्म जैसा कुछ पढ़े हो, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको बोलते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। और एक क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब एकाकी युग्म, लोन पेयर का मतलब एकाकी युग्म, और इसका मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो 2 प्रकार का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एक को बोलते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे को एकाकी युग्म। अब तुम लोग जैसे NaCl का वो देखे हो बॉन्ड कैसे बनता है करके, हम लोग वो NaCl का छोड़ो यार, चलो NaCl का ही बनाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। NaCl का बनाने के लिए सबसे पहले लुईस संरचना बनाते हैं। लुईस संरचना का मतलब जिस किसी एटम यानी परमाणु के बारे में बताते हैं, उसमें लास्ट कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। पहले में कितना भरेंगे, दूसरे में कितना भरेंगे, तीसरे में कितना भरेंगे, 1। तो उसी एक को यहां पास रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। क्लोरीन, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, क्लोरीन का नंबर 17। पहले में कितना भरेंगे, दूसरे में, तीसरे में 7। तो 7 को कैसे दिखाएंगे, लास्ट वाला है करके ऐसे। और इसमें बॉन्ड बनता है, वो किस में बनता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन में ऐसे बॉन्ड बनता है। इसमें कोई दिक्कत है? अब इसमें 2 प्रकार का इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे रहे हैं। देखो क्लोरीन और सोडियम के बीच में एक बॉन्ड बना है, बॉन्ड बना है, और बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस बॉन्ड में उपस्थित ये दोनों बॉन्ड, ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का, और इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो ये जोड़ा है ना, किस चीज का जोड़ा है, बंधित जोड़ा है, एक दूसरे से बंधा हुआ जोड़ा है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बोलेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। बीपी के ही नाम से दिखेगा तुमको, क्लियर है। अब यहां पास क्लोरीन में अगर देखोगे तो क्लोरीन में 6 और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, जो किसी से बंधा हुआ है, क्या शेयर कर रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान,
नहीं, बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं बना है ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन खाली है। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका देखो कैसे लिखा हूं, 2-2 के जोड़ा में, 2-2 के जोड़ा में है ना, और ये 2-2 का जोड़ा ये भी स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है, इसलिए इसको हम लोग जोड़ी जोड़ी में बनाते हैं। इसमें कितना जोड़ी है? 3 अलग अलग जोड़ी है। इस एक जोड़ी का नाम ही क्या है? लोन पेयर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? LP बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन शेयर में भाग नहीं लेता, ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। और जो अष्टक कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर बॉन्ड बनाता है, तो उस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर बोलेंगे। बंध के इलेक्ट्रॉन पेयर बंधित इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो बिना बंध के बना है इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसको एकाकी युग्म यानी लोन पेयर बोलेंगे। ये क्लियर है? हाँ ना? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये तो बनाओगे, एक क्वेश्चन और लिखो। सिग्मा और पाई बंध में 4 अंतर लिखो। सिग्मा और पाई बंध में 4 अंतर लिखो। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, 11वीं में है। हो गया? मुझे ये बताओ, सिग्मा और पाई बंध से तुम कुछ समझते हो? नहीं? हाइड्रोकार्बन तो पढ़े ही होगे। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई। कौन सिग्मा कौन पाई? ये सिग्मा की पाई, ये सिग्मा की पाई। एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा 2 पाई। ये पता है? पता रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे संकरण। संकरण के लिए 2 चीज चाहिए रहती है, एक तो लोन पेयर और दूसरा सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है यानी संकरण निकालना है, तो संकरण निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? 2 चीज पता होना चाहिए। पहला तो नंबर ऑफ लोन पेयर, ये दिखा ना लोन पेयर कैसे दिखता है करके? अरे दिखा नहीं दिखा? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालोगे? अगर मैं बोलता हूं CH4, तो इसमें कितना लोन पेयर, कार्बन की बात करें, ठीक है, कार्बन में कितना लोन पेयर और कितना सिग्मा बॉन्ड है, कैसे बताओगे? तो इसको स्ट्रक्चर को एक्सपांड करोगे। कार्बन कितनी जगह जुड़ा है? कार्बन कितनी जगह जुड़ता है? 4 जगह से। 4 हाइड्रोजन है, चारों को अलग अलग कर दो, 1 2 3 4। इसमें कोई लोन पेयर है क्या? कार्बन में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है क्या? अगर होता होगा तो दिखाना, यहां तो नहीं है, नहीं होता ना। चलो अब यहां पास कार्बन पहले एक सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा की पाई, सिग्मा, तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा की पाई, ये तो कार्बन कितना सिग्मा से घिरा हुआ है? 4 सिग्मा। तो यहां पास क्या लिखोगे? 4 सिग्मा। कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है, तो 0। टोटल कितना हो जाएगा? 4। 4 का मतलब sp होगा कि sp2 होगा कि sp3, कैसे पता करेंगे? 4 है टोटल, तो 4 नाम भी आना चाहिए। देखो sp का मतलब होता है एक s और एक p, sp2 का मतलब होता है एक s और 2 p, और sp3 का मतलब क्या होता है? एक s और 3 p। हमारे पास क्या है? 4। तो इसमें कौन सी जगह 4 लेटर है? sp3 में 3 p और एक s है ना, इसमें 4 लेटर है, तो इसका संकरण क्या होगा? sp3। तो अगर हमको किसी भी चीज की संकरण देखनी है, अब इसका मतलब क्या है? ये कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? संकरण sp3 है, मतलब चतुष्फलकीय। पता है चतुष्फलकीय, जानते हो ना, पढ़ के आ लो यार थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़ा सा क्लियर करोगे, फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्या स्ट्रक्चर बन सकता है ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं।